हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज तो आप लोग की दीपावली में पढ़ाई नहीं हो रही होगी। यहाँ पे पटाखों की आवाज़ इर्द गिर्द सुनाई दे रही है। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने आई हूँ। हम लोगों ने पोषक तत्व पढ़ा था, कितने तरह के पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, खनिज लवण है, रेशा है, वसा है, जल है। तो आज मैं प्रोटीन के विषय में चर्चा करने आई हूँ। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। शरीर के तत्वों की मात्रा के अनुसार जल के पश्चात प्रोटीन का द्वितीय स्थान माना गया है। प्रोटीन के संगठन में कुल 18 तत्व निहित होते हैं, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस, अमीनो एसिड आदि मुख्य हैं। इसमें से नाइट्रोजन की खपत शरीर के सबसे अधिक होती है। प्रोटीन ही ऐसा तत्व है जो शरीर को नाइट्रोजन प्रदान करता है। अब हम ये देखेंगे कि प्रोटीन होते कितने प्रकार के हैं। इनको दो तरह से विभाजित किया जाता है। तो अभी हम जानेंगे प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण प्रोटीन, एक अपूर्ण प्रोटीन, एक आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन। जो प्रोटीन में शरीर के लिए सभी आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं, उनकी उचित मात्रा उसमें उपस्थित रहती है, तो ऐसे प्रोटीन को पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। यह शरीर को जीवित रखने, उचित वृद्धि तथा शारीरिक सुरक्षा करने में सहायक होती है। यह प्रोटीन दूध, अंडा, मांस, मछली, प्राणिज पदार्थ में पाए जाते हैं और वानस्पतिक में सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे सूखे मेवे, दाल, इन सब में पाया जाता है। तो इसको कहते हैं पूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन और आंशिक रूप से जो पूर्ण प्रोटीन होते हैं, ये एमिनो एसिड की मात्रा व उनके प्रकारों में कमी होती है, जिससे इसे आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन से शरीर जीवित तो रहता है, किंतु शरीर की उचित वृद्धि तथा सुरक्षा नहीं हो पाती। गेहूं, अन्य अनाज, दालें व मटर आदि के प्रोटीन इसी वर्ग में आते हैं। एक प्रौढ़ व्यक्ति जो सामान्य अवस्था में सामान्य रूप से क्रियाशील रहता है, इस प्रोटीन की उचित मात्रा द्वारा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। मतलब आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन जो है, जैसे शाकाहारी लोग हैं वो खाते हैं तो एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे मैं ही पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ, तो दाल, अनाज यही खाती हूँ। और प्राणिज प्रोटीन जो खाते हैं वो भी स्वस्थ रहते हैं, उनमें पूर्ण रूप से प्रोटीन पाया जाता है। अब हम आते हैं अपूर्ण प्रोटीन के ऊपर। अब ये प्रोटीन तो जो खाता है तो इससे कोई उतना फायदा नहीं होता। उतना क्या फायदा होता ही नहीं है। इस प्रोटीन को निष्क्रिष्ट प्रोटीन भी कहते हैं। इस प्रोटीन से शरीर में कोई भी कार्य उचित रीति से पूर्ण नहीं हो पाता। इस प्रोटीन पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों एवं बालकों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मक्का, ज्वार, बाजरा तथा साधारण फल सब्जियों में प्रोटीन इसी वर्ग में आते हैं। तो इस प्रकार यांत्रिक प्रोटीन तथा जैविकीय मूल्य वनस्पतिक प्रोटीन को की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। अब हम लोगों ने जैसे प्राणिज प्रोटीन पढ़ा, प्राणिज, इसमें प्राणिज भी आया और वानस्पतिक आया, तो इन दो वर्गों के रूप में भी उसको विभाजित कर सकते हैं, प्राणिज प्रोटीन और वानस्पतिक प्रोटीन। प्राणिज प्रोटीन में अंडा, मीट, मछली ये प्रोटीन आते हैं, और शाकाहारी प्रोटीन में, वानस्पतिक प्रोटीन में दालें आती हैं, मेवा आते हैं, सब्जियां कुछ जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये तो हो गया प्रोटीन के प्रकार। अब हम ये जानेंगे कि प्रोटीन के कार्य क्या है हमारे शरीर में। प्रोटीन हम खाते हैं तो हमारे शरीर में इसका क्या कार्य है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन का कार्य है, यह शरीर का निर्माण करता है, वृद्धि करता है
और टूट फूट की मरम्मत भी करता है। हमारी कोशिकाओं की जो क्षतिपूर्ति होती है वो इसी के द्वारा होती है। अतः इसी की वजह से गर्भवती स्त्री को, स्तनपान कराने वाली माताओं को इसकी अत्यधिक मात्रा दी जाती है। मतलब थोड़ा अधिक मात्रा में सेवन करने से उनका शरीर स्वस्थ रहता है और बच्चों को दूध पिलाने के लिए वो उनका स्वास्थ्य शरीर ठीक रहता है। मानसिक शरीर की वृद्धि भी करता है। अतः पढ़ने लिखने वाले बालकों को तथा अध्ययन करने में और ऑफिस में कार्य करने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है। प्रोटीन पाचक रसों का निर्माण करती है, जैसे एमिनो एसिड। शरीर में अधिक प्रोटीन एकत्र होने पर यह वसा के रूप में संचित होती रहती है तथा वसा या कार्बोज का अभाव होने पर यह ऊर्जा व शक्ति प्रदान करने में सहायक होती है। मतलब कि जब हमारे शरीर में प्रोटीन एकत्रित होता है वसा के रूप में, तो जब हमारे शरीर में शक्ति की कमी होती है और जब हम प्रोटीन की मात्रा नहीं ले पाते हैं, तो उस समय यह अपना कार्य दिखाती है, कार्य अपना करती है। प्रोटीन के कारण शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने की शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे रोग क्षमता उत्पन्न होती है। अन्यथा रोगाणु बहुत शीघ्र शरीर को रोगग्रस्त बनाने में सफल हो जाते हैं। शरीर के समुचित विकास और वृद्धि में प्रोटीन का विशेष योगदान होता है। अतः शिशुओं और बालकों के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। अब हम लोगों ने पशु जनित प्रोटीन भी पढ़ा, वानस्पतिक प्रोटीन भी पढ़ा। वानस्पतिक प्रोटीन में जो सोयाबीन होता है उसमें सबसे ज़्यादा उचित मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रत्येक दालें होती हैं, जैसे सेम है, दालें हैं, मटर, रहर, अरहर जिसे हम लोग रहर कहते हैं, और सोयाबीन है, लोबिया है, गेहूं में भी पाया जाता है, हरी सब्जियों में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, बादाम है, काजू है तथा मूंगफली है। गेहूं में जो प्रोटीन होता है उसे ग्लूटीन तथा मटर व दालों में लेग्यूमिन रूप से ये होता है। आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। अब इसमें अगर जो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्रश्न करके पूछ भी सकते हैं। प्रश्न पूछिएगा तो मैं उसका जवाब दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगी, आपकी समस्याओं को समाधान करूंगी। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।